Sets. A set is a collection of well-defined object. Well-defined means हमको पता हो कि उस सेट के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं. एग्जाम्पल्स क्या हो गया, जैसे अ सेट ऑफ फ्रूट्स. अगर हम कई फ्रूट रखे हैं, हमको पता है कौन कौन से फ्रूट्स रखे हैं उसमें, तो वो एक सेट ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा. सेट ऑफ टीचर्स टीचिंग यू, वो सारे टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, तो हमको पता है कौन कौन से टीचर हमको पढ़ाते हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है. सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कांस्टेंट, हमको पता है कौन कौन से लेटर्स इसमें हैं, इसलिए ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है सेट के अंदर, तो ये एक सेट कहलाएगा. ये सारे नॉट वेल डिफाइंड सेट हैं, कलेक्शन है. जैसे कि बुक्स दैट आर अ फन टू रीड, वो किताबें जिनको पढ़ने में हमको अच्छा लगता है, मज़ा आता है. ज़रूरी तो नहीं है कि एक को जो किताबें पढ़ने में अच्छा लगे वही दूसरे को भी लगे, हो सकता है दूसरे को बोरिंग लगे. तो एक वेल डिफाइंड सेट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, इसलिए एक सेट नहीं है. मूवीज़ दैट आर गुड, ऐसी मूवीज़ हैं, कुछ मूवीज़ किसी को पसंद आ सकती है, कुछ मूवी दूसरे को बहुत बोरिंग लग सकती है, तो ये भी एक इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं है, इसलिए ये भी एक सेट नहीं है. तो सेट क्या है? अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. उस सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन वो सभी वेल डिफाइंड है, हमको पता है कि क्या हो सकते हैं, उनके अंदर क्या होंगे, तभी वो सेट कहलाएगा. अब सेट को अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते, दिखाना चाहते हैं, तो उसके कई तरीके हैं. 3 तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 तरीके हैं. पहला है डिस्क्रिप्शन फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म और द रोस्टर फॉर्म, तीसरा है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन फॉर्म के बारे में, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि सेट को कैसे डिनोट किया जाता है. The sets are usually denoted by capital letters A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R. किसी भी हम लेकिन कैपिटल लेटर से करेंगे कि ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट C है. और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है. स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल X, स्मॉल Y, स्मॉल Z, इन सभी से हम उसके मेंबर्स को डिनोट करेंगे. अगर कहीं सिंबल लिखा हुआ है X बिलोंग्स, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू. द सिंबल X बिलोंग्स टू S मीन्स X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट S. जैसे माना ये एक सेट S है, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो हैं X, Y, Z. तो हम लिखे X जो है वो बिलोंग करता है S को. इसका मतलब क्या हुआ? X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट S. X जो है सेट S का एक मेंबर है और X बिलोंग्स टू S, वेयर एज द सिंबल X डज नॉट बिलोंग्स टू S. इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू. इसका मतलब ये X जो है वो S का मेंबर नहीं है. X इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ S और X डज नॉट बिलोंग्स टू S. अगर हम यहीं पे लिखें A, तो A डज नॉट बिलोंग्स टू S, क्योंकि A S का मेंबर नहीं है. एक एग्जाम्पल लिया है, लेट्स सी बी द सेट ऑफ ऑल कंट्रीज़ इन एशिया. एशिया की जितनी कंट्रीज़ हैं, लेट्स सी बी द सेट ऑफ. सी जो है वो एक सेट है, उसमें इंडिया की सभी कंट्री, एशिया की सारी कंट्रीज़ हैं. तो सी इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? इंडिया इसमें आएगा, श्रीलंका आएगा, जापान आएगा, लेकिन इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस इसमें नहीं आएगा. तो इंडिया बिलोंग्स टू सी, श्रीलंका बिलोंग्स टू सी, जापान बिलोंग्स टू सी, लेकिन इंग्लैंड डज नॉट बिलोंग्स टू सी, कनाडा डज नॉट बिलोंग्स टू सी, फ्रांस डज नॉट बिलोंग्स टू सी. ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका डज नॉट बिलोंग्स टू. अब हमने 3 बताए थे कि 3 मेथड हैं सेट को दिखाने के. पहला है डिस्क्रिप्शन फॉर्म. डिस्क्रिप्शन फॉर्म में क्या है? इन दिस मेथड वी राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेट स्टेटिंग क्लियरली देयर कॉमन प्रॉपर्टी. द डिस्क्रिप्शन इज यूजुअली इनक्लोज्ड इन द करली ब्रैकेट के अंदर होते हैं. अब जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हमको ये दिखाना है 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी क्या है? इवन नंबर्स हैं. कहाँ तक? 10 तक हैं. तो इसको हमको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिखाना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? करली ब्रैकेट में शुरू करेंगे, एवरी इवन नंबर लेस देन 12 या इवन नंबर्स टिल 10. ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम. अगर ये दिखाना हो हमको A, E, I, O, U, ये सभी वॉवल्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे?
करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे इसके अंदर हम वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये है डिस्क्रिप्शन फॉर्म। क्या करते हैं, राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेट स्टेटिंग क्लियरली देयर कॉमन प्रॉपर्टी, और करली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है। दूसरा मेथड है लिखने का टेबुलेशन फॉर्म और द रोस्टर फॉर्म। इन दिस मेथड वी लिस्ट all the members of the set and separate them by commas. The list is enclosed within the curly bracket. इसमें क्या करते हैं हम, in this method we list all the members of the set. किसी भी सेट के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को लिखते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड अनइम्पॉर्टेंट। अब किस ऑर्डर में लिख, अगर हमारे पास यही था 0 2 4 6 8 10, हमको इवन नंबर्स लेस देन 12 अगर लिखना है तो हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। लिखना चाहिए लाइन से ही, लेकिन अगर आगे पीछे भी लिखा जाएगा तो वो गलत नहीं होगा। अब जैसे ये दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, रिपीटिशन इज़ नॉट डन। अगर कोई भी सेट है उसमें कोई भी वर्ड हम लिखे हुए हैं, जैसे PAPER पेपर लिखा गया है, जैसे PAPER, तो इसमें P 2 बार आया है, तो हम जब इसके मेंबर्स लिखेंगे तो हम P को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इसको एज एक सेट है जिसके मेंबर्स क्या है PAER, तो 2 बार P आया था तो मेंबर्स में हम 2 बार P नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल दिया है कुछ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। इसको लिखने को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, जैसे 2 3 4 नहीं होगा, 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 6 नहीं होगा, 6 2 और 3 दोनों को डिवाइड हो जाता है, 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 नहीं होगा, 13 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। तो वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। अगर हमको लिखना है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15, तो हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए सेट ए है तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए 2 3 5 7 11 13, तो हम क्या किए करली ब्रैकेट के अंदर लिखे और बीच में हमने सेपरेट करने के लिए मेंबर्स को कॉमा लगाया है। तो ये क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। अगर हमको लिखना होगा इसका सेट ऑफ कलर्स ऑफ द रेनबो, तो हम लिखेंगे ऐसे, मान लीजिए सेट बी है तो जितने भी कलर्स रेनबो के होते हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, और सबके बीच में कॉमा लगाया जाएगा। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तीसरा है एग्जाम्पल सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड रिमेंबर। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, आर 2 बार आ रहा है तो आर हम एक ही बार लिखेंगे, ई 3 बार आ रहा है, ई एक ही बार लिखेंगे, एम 2 बार आ रहा है, एम एक बार, और बी। तो इसके मेंबर्स कौन कौन से हो गए, सी है एक सेट जिसके मेंबर्स हैं REMB, करली ब्रैकेट के अंदर लिखे और अंदर हमने कॉमा लगाया। आगे लिखा हुआ है इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लार्ज। जैसे कोई सेट है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो रहे हैं, अगर हमको लिखना हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या करेंगे, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 3 4 से लेके कितने भी हो सकते हैं। तो क्या किया जाता है, राइट अ फ्यू एलिमेंट्स, जैसे हम लिख दिए शुरू के 1 2 3 4, फिर देन इंडिकेट द पैटर्न बाय पुटिंग 3 डॉट्स, इसके बाद हम 3 डॉट्स लगा देते हैं, एंड देन इन द एंड राइट द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट अगर हमको उसका नहीं पता था डॉट 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 लगा दिए थे। अगर हम कहें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल 100, तो हम लगाए क्या 1, जैसे ये था, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे 1 2 2 3 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हम लिख देंगे 100। राइट द सेट ए ऑफ द सेट ऑफ नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 100। अगर ये करना है हमको तो हम क्या लिखें, सेट ए है इज इक्वल टू करली ब्रैकेट शुरू किए 2 4 6, 2 के मल्टीपल्स हमको लिखना है, और कहाँ तक, लेस देन 100, यानी 100 नहीं आना है, 100 से पहले तक के, तो 3 डॉट लगाए और लास्ट मेंबर इसका लिख दिए हम 98। ऐसे ही अगर हमको लिखना है राइट द सेट पी ऑफ द इंटीजर्स ग्रेटर देन -5,
वो सारे इंटीजर्स लिखने हैं जो कि -5 से ग्रेटर देन -5, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और कितने भी हो सकते हैं। तो हमको लास्ट एलिमेंट तो पता ही नहीं है इसका, तो हम 3 डॉट लगा के छोड़ दिए। तो ये है टेबुलेशन फॉर्म और द रोस्टर फॉर्म। तीसरा है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड वी राइट ए वेरिएबल से x, इसमें हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं x, रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द सेट, जो रिप्रेजेंट करेगा उस सेट का किसी एक मेंबर को। जैसे माना सेट A है तो हम एक मेंबर इसका ले लिए x। द वर्टिकल और द कोलन, इसके बाद हम लगाते हैं कोलन, या फिर हम x और इसके साथ वर्टिकल लाइन में बना सकते हैं। विच स्टैंड्स फॉर द वर्ड सच दैट, इसको कहते हैं सच दैट। जैसे हम सेट A लिखे जिसका एक मेंबर x है, सच दैट, देन वी स्टेट द प्रॉपर्टी, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट, उसकी सारी जितने होंगे इसके, उसकी सारी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो लिखते हुए हम आगे लिखते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखें, जैसे कोई सेट S है, इसकी प्रॉपर्टी P है, तो हम क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे X सच दैट X हैज़ प्रॉपर्टी P, या हम यहाँ कोलन भी लगा सकते हैं, तो S इज इक्वल टू X सच दैट X हैज़ प्रॉपर्टी P। इसका एग्जाम्पल इस तरीके के देखें, द सेट E ऑफ डेज ऑफ द वीक, सेट का नाम E है तो हम E से शुरू करेंगे, हम इसका मेंबर एक मान लिए D, सच दैट, या तो हम वर्टिकल लाइन बनाए या कोलन बनाए, D इज अ डे ऑफ द वीक। ऐसे ही द सेट F ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, तो क्या लिखेंगे, सेट F है, F इज इक्वल टू, इसका एक मेंबर मान लिए X है, तो X नेचुरल नंबर है तो X बिलोंग्स टू N, और लेस देन 20 है तो वेयर X बिलोंग्स टू N है और X क्या है, ये लेस देन 20 है। अगर कहीं सेट दिया हुआ ये -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, हम देख रहे हैं सभी क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 से आ जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 इंटू 0 3, 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम तो कैसे लिखेंगे, गिवन सेट का नाम नहीं दिया है तो हम कोई भी नाम ले सकते हैं, गिवन सेट लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है, मल्टीपल है 3 का, तो 3 और n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, तो इंटीजर है, प्लस माइनस दोनों है ना, तो इंटीजर है तो n बिलोंग्स टू z, ये n क्या है, इंटीजर को बिलोंग करता है। और यहाँ n की वैल्यू क्या है, पहला वो अब छोटा क्या लेना है, -9, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो -9 आएगा, -3 से, तो ये n जो है ग्रेटर है या इक्वल टू है -3 के। तो अगर हम यहाँ रखें x इक्वल टू 3n, तो अगर हम n की वैल्यू -3 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -3 यानी -9। ओके, अगर n इक्वल टू -2 रखेंगे तो 3 इंटू -2 -6, n की वैल्यू -1 रखेंगे तो 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4 3 इंटू 5 3 इंटू 6, कहाँ तक हमको जाना है, n को कहाँ तक ले जाना है हमको, 6 तक। तो यही हमने यहाँ बताया, यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 3n था, n बिलोंग्स टू इंटीजर है और n ग्रेटर इक्वल टू -3 है और n लेस इक्वल टू 6 है। तो ये है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। अगला एग्जांपल है सेट ऑफ इंटीजर्स विच लाई बिटवीन -5 एंड 4, दोनों इंक्लूसिव है यानी -5 और -4 दोनों को लेना है, इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है और सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। द सेट ऑफ इंटीजर्स हैं लाई बिटवीन -5 एंड -4, तो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, बोथ इंक्लूसिव, -5 और -4 दोनों लेना है, तो हम -5 से शुरू किए और 4 तक गए। या हमको अगर निकालना है रूल मेथड से,
या सेट बिल्डर मेथड से, तो क्या करेंगे, एक्स एक सेट है जहाँ इसका मेंबर एक्स है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इंटीजर्स कहाँ से लेने हैं हमको, ग्रेटर इक्वल टू -5 एंड लेस इक्वल टू 4। दूसरा दिया है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 एंड लेस देन 60। नेचुरल नंबर्स का सेट दिखाना है जो कि 8 से डिवाइड हो जाए और 60 से कम हो। तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 8 का डिविजिबल बाई 8 है, यानी 8 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, और कहाँ तक करना है हमको, 60 से कम आए। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, 32, 40, 48, 56, फिर 8 8 जा 64 हो जाएगा, तो 60 के ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे 8 से लेके 56 तक, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कॉमा लगा के लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, अब क्योंकि मल्टीपल है 8 का, तो किसी n को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आएगा हमारा, और n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और 60 से कम होना चाहिए ये x। तो n बिलोंग्स टू n है, यानी n अगर 1 होगा तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, n 2 होगा तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी, 3 होगा तो 24 आ जाएगी, और 8 7 जा 56, अब 8 8 जा 64 हो जाता। तो x हमको तभी तक चाहिए जब इसकी वैल्यू 60 से कम हो। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल है राइट द फॉलोइंग सेट्स बोथ इन रोस्टर फॉर्म एंड डिस्क्रिप्शन फॉर्म। ये दिया हुआ है x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 है, एंड n इज लेस इक्वल टू 7। तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू पहले 1 है तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, n की वैल्यू जब 2 होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, n की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, n की वैल्यू 4 होगी, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 5 होगी तो 5 5 जा 25, 6 होगी तो 6 6 जा 36, 7 होगी लेस इक्वल टू 7 है ना, 7 होगी तो 7 7 जा 49। तो ये क्या हो जाएगा, 1 4 9 16 25 36 49। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी लिखना है तो ये लिखेंगे स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हो गया। दूसरा दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओशियन, तो जितने ओशियन हैं उनके नाम लिख देंगे हम, जैसे करली ब्रैकेट में पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, सदर्न। और अगर हमको लिखना होगा डिस्क्रिप्शन फॉर्म में तो ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, करली ब्रैकेट के अंदर। अगला एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड एग्जामिनेशन। अब ई हमारा एक बार है, एक्स एक बार है, ए 2 बार है, तो ए को एक ही बार लिखेंगे, एम एक ही बार है, आई 2 बार है एक ही बार लिखेंगे, एन 2 बार है एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये EXAMINTO, एक बार में डबल रिपीटिशन नहीं होता है। और अगर हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखेंगे तो लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन लिख देंगे। अगला दिया हुआ है y सच दैट y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, x बिलोंग्स टू w, यानी x जो है होल नंबर को बिलोंग करता है और x की वैल्यू 0 से शुरू होगी, एंड x इज लेस देन 7। तो y क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। जब ये 1 होगा तो 2 1 जा 2 -7, 2 -7 यानी -5 हो जाएगा। x की वैल्यू जब 2 होगी 2 2 जा 4 -7 यानी -3 हो जाएगा। ऐसी x की वैल्यू जब 3 हो जाएगी 3 2 जा 6 -7 यानी -1 हो जाएगा। 4 होगी 4 2 जा 8 -7 यानी 1 हो जाएगा। ऐसे चलते जाएंगे कब तक, जब तक कि x इज लेस देन 7 है, यानी 6 तक जाएंगे हम। 0 से शुरू करेंगे x को और 6 तक लेके जाएंगे, तो क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे। पुटिंग ये रख दी अगर हम इस वाले में 2x माइनस 7 में, तो क्या आ गया -7 -5 -3 -1 1 3 5, लेस देन 7 तक जाना है हमको। ठीक है, सो द गिवन सेकेंड में रिटर्न एज, ये सर इस तरीके से लिखा जाएगा।
और अगर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ऑड इंटीजर्स लेइंग बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, -8 एंड 6 बिटवीन है, यानी हम -8 के बाद ये -7 नहीं लेंगे और 5 नहीं लेंगे, और ये इन दोनों के बीच में, यानी -8 के बाद -7 आता है ना, और 6 में यहाँ 5 तक है, तो ये लेना है। तो हम कहेंगे -8 और 6 के बीच के सभी नंबर्स। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये है 1/3, 1/5, 1/7, 1/31। तो ये सभी क्या है, ऑड नंबर्स हैं, 3, 5, 7, 9 ऐसे ऑड नंबर जा रहे हैं, सभी ऑड नंबर्स हैं। और ऑड नंबर को डिनोट करने के लिए कैसे करते हैं, अगर कोई भी नंबर हम मान लिए कि ये नंबर n है, तो ये नंबर कोई भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, n तो कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसको इवन बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, वो इवन हो जाएगा। कोई भी नंबर है, 5 है तो 5 2 जा 10 हो गया, तो 10 क्या इवन नंबर हो गया। कोई भी नंबर 7 है, 7 2 जा 14 तो इवन नंबर हो गया। कोई इवन ही नंबर हमारा 2 है तो 2 2 जा 4 तो वो इवन हो जाएगा। तो कोई भी नंबर हम ले रहे हैं, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इवन नंबर बन जाता है। अब हमको बताना है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो किसी भी इवन नंबर में अगर हम +1 कर देंगे तो क्या हो जाता है, वो ऑड नंबर बन जाता है। जैसे कि ये हमारा था, मतलब 3 था माना n, तो 3 2 जा 6, ये तो इवन बन गया, +1 किए तो अब वो 7 हो गया। माना ये 4 था, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 + 1 यानी 9 हो गया, यानी ऑड नंबर बन गया। तो कभी भी ऑड नंबर हमको डिनोट करना हो तो क्या करेंगे कि दिखाने के लिए हम करते हैं 2n + 1। ठीक है, तो ये हमारा सेट क्या है, ये हो गया सेट x सच दैट x इज इक्वल टू 1, ऊपर है ये सब में, तो 1/2n + 1, वेयर n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n क्या है, लेस इक्वल टू 15, क्योंकि यहाँ क्या होगा 2 × 15 + 1 करेंगे तो 30 + 1 यानी 31 तक आ जाएगा। तब तक लेना है जबकि 31 से कम तक लेस इक्वल 31 तक आए या उससे कम के नंबर हो।